हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGR टेक्निकल। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास ऐसे फ़ैन आ जाते हैं जो हाथ से घुमाने पर चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे सप्लाई देते हैं वो जाम हो जाते हैं। इसका कारण बैरिंग की सीट कट जाना होता है, और वो सीट कैसे ठीक करते हैं इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार लेकर आए हैं। इससे पहले ऐसी वीडियो किसी की नहीं आई। तो शुरू करते हैं। ये फैन शाफ्ट है जिसमें बेरिंग लगाया जाता है, और जब बेरिंग जाम हो जाता है उसका जो नमी होती है उसमें सूख जाती है, तो वो बेरिंग जाम हो जाता है, जिससे ये शाफ्ट उसमें घूमने लगती है और घूमते घूमते बहुत गहराई तक पहुंच जाती है, जिससे बेरिंग इसमें बहुत ढीला हो जाता है और सप्लाई देने पर इस रिंग से टकराने लगता है, और जैसे ही सप्लाई देते हैं पंखा जाम हो जाता है। तो इस समस्या का हम बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और कारगर साबित है। मैं हमेशा ऐसी सीट बनाता हूँ जो बिल्कुल ख़राब मशीन जैसी बन जाती है और कई साल तक ख़राब ही नहीं होती। ये हम एक एल्फी लेते हैं और एल्फी इस पर लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें रेती से कट मारते हैं, ताकि ये एल्फी जो है इसमें अपनी जगह बनाकर अच्छी तरह से पकड़ कर ले। रेती से खांचे करने के बाद इसमें एल्फी लगाते हैं, और ये जो है ये सीमेंट वाला रेत होता है जो मैंने छान रखा है छलनी में, और जो बारीक कर लिया गया है। इस पर धीरे धीरे एल्फी लगाते हैं, और फिर ये रेत इस पर डाल देते हैं। ये देखिए, ये रेत है, और अब मैं इसे धीरे धीरे एल्फी की मदद से इस पर लगाऊंगा। ये एल्फी लगाई और ये रेत डाला इस पर, फिर घुमाकर एल्फी लगाते हैं, और फिर इस पर ये रेत डालते हैं, फिर घुमाते हैं, एल्फी लगाते हैं और रेत डालते हैं, जो इसे अच्छी तरह से जकड़ लेता है। ठीक इसी तरह से इस पर लगाते रहते हैं, और ये काफ़ी सीट से ऊंची हो जाती है। ये देखिए, सीट से मोटी होती जा रही है। जब तक थोड़ी सीट से ऊंची ना हो जाए इसे लगाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। ये मोटी हो गई है सीट से। अब इसको सुखा लेते हैं। अब ये सीट हमारी सूख के तैयार हो चुकी है,
अब इसे हम रेती की मदद से या रेगमाल की मदद से धीरे धीरे इसे घिस लेते हैं। अब चूँकि वीडियो लंबी होने की वजह से इसे मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। इस तरह से इसे घिस लेते हैं और बार बार बेरिंग डालकर देखते रहते हैं, क्योंकि बेरिंग इसमें बिल्कुल फिक्स रहता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता, क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग की वजह से बेरिंग टाइट हो जाता है और उसे जकड़ लेता है, जिससे सीट उसमें टाइट बन जाती है। अब इसी तरह से इसे कंप्लीट तैयार कर लेते हैं और फिर फैन के अंदर इसे फिट कर लेते हैं। अब पंखा चलाने पर हमारा पंखा बिल्कुल सही घूमेगा, ज़रा सा भी किसी चीज़ में नहीं अटकेगा। इसे ड्रिल मशीन के ज़रिए भी बना सकते हैं। ड्रिल मशीन में फिट करके इसे घुमा लेते हैं और रेगमाल से इसे एक साफ कट लगा लेते हैं, जिससे सीट तैयार हो जाती है बेहतरीन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और ये कई साल तक सीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा इसी टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ, कभी ख़राब मशीन पर सीट नहीं बनवाता। धीरे धीरे पंखा सही बैठा लेते हैं और उसे घुमाकर भी देख लेते हैं कहीं अटक तो नहीं रहा। सेटिंग करने के बाद उसे सप्लाई देते हैं और पंखा बेहतरीन तरीके से घूमने लगता है। तो इस तरह से इस कठिन समस्या का समाधान कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो एक बार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। इससे क्या होता है